हालांकि हिंदुस्तान की सीमा के काफ़ी अंदर नॉर्थ ईस्ट, जिसे तब हुनैफा के नाम से जाना जाता था, हाथ से जा चुका था और पूरा देश अपनी उम्मीदें लगभग खो चुका था। परंतु हिमालय के बर्फीली पहाड़ियों से घिरा एक दर्रा ऐसा भी था जहां भारतीय फौज की एक टुकड़ी चीनी आताताई सिपाहियों के सामने काल बनकर खड़ी। टुकड़ी थी 13 कुमाऊं की 4वीं कमान, जिसका नेतृत्व कर रहे थे मेजर शैतान सिंह। उनके नेतृत्व में भारतीय सेना के महज 120 जवानों ने चीनी दुश्मनों के 1310 जवानों को मार गिराया और वो जगह थी बर्फीली पहाड़ियों से घिरा रेजांग दर्रा, जिसे रेजांगा के नाम से भी जाना जाता है। इतिहास गवाह है कि वो उस रात खूब लड़े थे, एक एक ने 10-10 को मारा था। उनके शौर्य और पराक्रम की गूंज पूरी दुनिया के 7 जिन के कानों तक भी पहुंची थी। गड़बड़ हुआ गड़बड़ हुआ, एको आवाज नहीं है। हेडक्वार्टर में संपर्क कर सकते हो। देखो शायद इस बार तो होल्ड कीजिए। हाँ, चार्ली माइक टू चार्ली। हेलो चार्ली टू माइक, मैं तो शैतान सिंह भाटी बोल रहा हूँ सर। कल रात के हमले में हमने अपने 10 साथी और खो दिए। अब हम सिर्फ 8 लोग ही बचे हैं सर। हमें रीइंफोर्समेंट की सख्त जरूरत है। ओवर। रीइंफोर्समेंट को पहुंचने में अभी वक्त लग सकता है मेजर साहब, हो सकता है शायद 3 से 4 दिन। तब तक आप लोग पोस्ट को होल्ड कीजिए। मैं हाई कमांड से बात करता हूँ। ओवर। दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा है सर, हम उन्हें नहीं रोक पाएंगे। में चला जाएगा। ओवर। सॉरी मेजर साहब, हम अभी कुछ नहीं कर सकते, हालात सही नहीं है। हम सभी के संपर्क लगभग एक दूसरे से टूट गए हैं। आप एक काम क्यों नहीं करते? आप पोस्ट छोड़कर पीछे क्यों नहीं आ जाते? शायद ये बात आपको पहले भी कही जा चुकी है। ओवर एंड आउट। रिव्यू में किया था वही समय मस्त किया था। क्या हुआ सर? आप किसी गहरे सोच में लग रहे हैं। कुछ खास नहीं ख्याल से पश्चिम सफेद पहाड़ों के बीच उगते हुए उस सूरज को देख रहा हूं। इतना खूबसूरत है नहीं सब कुछ। ऐसा लगता है इससे खूबसूरत हमारी आंखें कुछ और देख ही नहीं सकती। लेकिन ना जाने के आज ये सब कुछ पर आया था लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम यहाँ कभी थे ही नहीं, जैसे हम यहाँ कभी आए ही नहीं। रीइंफोर्समेंट को लेकर भी कुछ साफ साफ नहीं बता रहे हैं। पता नहीं पहुंचेगा भी या नहीं। तो सर हम क्या करेंगे अब? तो बताओ ध्यान से, हमें क्या करना चाहिए? नहीं, मुझे ऐसा लगता है अब तुम लोगों को वापस लौट जाना खाली चाहिए। इंडिया सब रहेगा, लेकिन बाहर से शूट वाला रहेगा, ऐसे से सही रहते हैं।
हाँ सांची, हम लड़ेंगे, आखिरी वक्त तक लड़ेंगे। दूर के लाठी की ताकत दो। जब हम खड़े रहोगे दुश्मनों की गोली और संख्या को हम नजरअंदाज भी करते और यहाँ की ठंड और भूख हमें दुश्मनों से पहले तक कर देगी। अरे वो हमें पीछे हटने को कह रहे हैं, जबकि वो जानते हैं कि ये पोस्ट हमारे लिए कितना जरूरी है। मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम सब अपने अपने घर वापस लौट जाओ। बस अंदर पास आई है कि माइक क्या करते बेचारा। शरीर ठीक है रोहित भैया का, सही सही गोरा नारा भी चिट्ठा हो। पढ़ाई लिखा में सही रहता है। और लेकिन इस सब के चक्कर में बर्बाद नहीं मालूम मजा लगता है गाना में, लेकिन साला पता चलता है बाद में साला जो करना हम लोगों के लिए संभव है। अरे तुम केवल बचकानी बातों जज्बातों के सहारे नहीं लड़े जाते, बल्कि आम वोट की पूरी ताकत का ये मैदान में खड़े रहने के लिए खबर जो हमारे पास खड़ी है, अगर भी अपने हाथ खड़े कर सकती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ तो जाओ अपने माँ बाप का सहारा करो, किसी बच्चों का देखभाल करो। तुम्हारा कोई हक नहीं एक माँ बाप से उसके बेटे को, एक बच्चे से उसके पिता को और एक पत्नी से उसके सुहाग को छीन लो। कोई हक नहीं तुम्हारा। मैं तुम लोगों से आखिरी बात पूछूंगा, भावनाओं के बारे में कोई और भावना तुम लोगों के लिए मायने नहीं रखते। यहाँ पर हम शहरी करके प्राण निछावर करने लगे तो कौन हमारे माँ बाप बच्चों को संभालेगा, कौन हमारे परिवार वालों की जिम्मेदारी उठाएगा? बोलो, अरे जवाब दो।
आवाज में थोड़ा आता तो का मतलब तुम लोग पीछे नहीं हटना चाहते। रामचंद्र, अब क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है वो तो मैं नहीं जानता, पर हमें अब किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या तुम सब तैयार हो? जी साहब। क्या तुम सब तैयार हो? बाल, तुम सुबह से चुप हो, तुम्हें कुछ नहीं कहना। इन सब बातों को कारण बताकर तुम वापस लौटना चाहते हो सतपाल सिंह। गुड, वेरी गुड। मैं कब से इन लोगों को यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पर ये बात सिर्फ तुम्हारे पर है। तुम खुशी खुशी जाओ सतपाल सिंह, मैं हेडक्वार्टर से खबर कर दूंगा। हेलो सतपाल सिंह, क्या मैं तुम्हारे वापस जाने की असली वजह जान सकता हूं? साहब जी आदमी तो यही चाहते थे और हाई कमांड का भी यही ऑर्डर है। वो तो हम सब जानते हैं सतपाल सिंह, लेकिन तुम्हारा दिल क्या कहता है? तुम्हें किस बात का डर है? लड़ने का या लड़कर मर जाने का? तुम्हें क्या लगता है हमारे साथी बेवजह मारे गए? हाँ एकदम बढ़िया भैया।
वो किसी भावना के बहकावा देता है। हाँ। देख सामने गौर से देख इन पहाड़ों को, महसूस कर यहाँ की बर्फीली